नमस्कार। योग शक्ति पथ में आपका स्वागत है। मैं मानक चंद सैनी। आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। प्राणायाम का अर्थ है ऐसी क्रिया जो हमारे प्राणों को सशक्त करे, प्राणायाम कहलाती है। हमारी नाक में दो स्वर हैं। दायां स्वर सूर्य स्वर कहलाता है और बायां स्वर चंद्र स्वर कहलाता है। दायां स्वर सूर्य स्वर गर्म है और बायां स्वर ठंडा है। इन दोनों स्वरों का संबंध हमारे मस्तिष्क से है। जिस प्रकार अखरोट होता है, उसके भीतर की गिरी, उसके दो हिस्से होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क के भी दो भाग हैं और हमारी नाक के दोनों स्वरों का संबंध हमारे मस्तिष्क के दोनों भागों से है। जब हमारा दायां स्वर चलता है तो हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। जब बायां स्वर चलता है तो ठंडक पैदा होती है। स्वस्थ मनुष्य के ये दोनों स्वर एक निश्चित अंतराल पर अपने आप बदलते रहते हैं। अनुलोम विलोम जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्रयासपूर्वक हम इन दोनों स्वरों को बदलते हैं। हम अपनी नाक के नीचे हाथ लगाकर और ज़ोर से सांस बाहर निकालकर ये पता कर सकते हैं कि इस समय हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। ज़ोर से सांस बाहर फेंकिए। जो स्वर ज़्यादा चल रहा है उधर से ज़्यादा सांस आएगी। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती है और स्वस्थ मनुष्य का स्वर निरंतर बदलता रहता है। अनुलोम विलोम में हम इसे प्रयासपूर्वक बदलते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है, इस क्रिया को थोड़ा समझ लेते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं स्वर को बंद कीजिए, बाएं से सांस लीजिए। जिससे सांस लिया है उसको बंद कीजिए, दाएं से सांस छोड़िए। जिससे छोड़ा है उसी से लीजिए, लेकर बंद कीजिए अंगूठे से, दूसरे से छोड़िए। जिससे छोड़ा है उसी से लीजिए। इस प्रकार निरंतर इस क्रिया को दोहराते रहें। कम से कम 5 मिनट हमें यह क्रिया अवश्य करनी चाहिए। हम किसी खुले स्थान पर जाएं, पद्मासन या सुखासन में बैठें, कमर सीधी रहे और बहुत शांत स्वभाव से हम अनुलोम विलोम करेंगे। हम पाएंगे कि हमारा मन शांत हो रहा है, एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। हमें स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है। हमारा शरीर सम हो रहा है, संतुलित हो रहा है। जिनका रक्त संचार, जिनको हाई ब्लड प्रेशर अगर होता है तो उनका सम हो जाता है और जिनका कम है तो उनका अप हो जाता है। इतना अद्भुत है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। जो रोगी हैं अगर वो इस प्राणायाम को करेंगे तो रोग जल्दी ठीक होता है। रोगी को समय अवधि अधिक लेनी चाहिए। कम से कम 10 मिनट एक बार में हम इसे करेंगे तो रोग जल्दी ठीक होगा। अगर रोगी बैठ नहीं सकता है तो लेटे लेटे भी वह यह प्राणायाम कर सकता है। इस प्राणायाम का कोई समय नहीं है। वैसे तो स्वस्थ मनुष्य को
सुबह या शाम करना चाहिए। वैसे फिर भी हम इसे कभी भी कर सकते हैं। ऐसा प्राणायाम है जिसे हम खाना खाकर भी कर सकते हैं। इसके अनंत लाभ हैं। इसका दूसरा नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी है। हमारे शरीर में हजारों नाड़ियां हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इनकी संख्या लाखों में है। नाड़ियों को शुद्ध करता है, इसलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। बड़ा अद्भुत परिणाम देने वाला है ये अनुलोम विलोम। हमें सभी को ये प्राणायाम करना चाहिए। नमस्कार।